हाय फ्रेंड्स, आज भी क्लास में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक प्रतिशत। आज हम सीखेंगे प्रतिशत परसेंटेज के बारे में। इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। इंग्लिश में इसको कहेंगे परसेंटेज। आइए परसेंटेज को बेसिक से सीखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत कहते किसको। प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत से अर्थ निकल रहा है प्रति सौ। प्रति माने एक, सौ। किसी भी वस्तु का मूल्य जो है हम 100 के अकॉर्डिंग क्या है ज्ञात करते हैं कि 100 के अकॉर्डिंग उस वस्तु का मूल्य क्या है। प्रतिशत यानी किसी वस्तु की तुलना हम 100 के अकॉर्डिंग उस वस्तु के मूल्य को करेंगे। तो प्रतिशत से हमने जाना कि किसी वस्तु का मूल्य हम क्या है 100 के तुलना में कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या है वैल्यू वस्तु का मान ज्ञात करेंगे। आइए इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं प्रतिशत के। पहला पॉइंट इसमें आता है कि प्रतिशत ज्ञात हम करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी होगी, जो भी राशि दी होगी, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, 100 से गुणा करते। 100 से गुणा करते। किसी भी राशि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसे हम 100 से गुणा कर देते हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ध्यान दें, 3/5 को प्रतिशत में बदलें। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काट देंगे 20, 23 जा हो जाएगा 60। ये हो गया 60%, 60%। अगर हम 3/5 को प्रतिशत में बदले तो क्या आ जाएगा, 60%। दूसरा कंडीशन 1/2। अगर 1/2 को हम प्रतिशत में बदलें तो क्या करें, 100 से गुणा करें। यहाँ से कट गया 50, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 50%। कोई भी वस्तु दी गई हो, कोई भी राशि दी गई हो, उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन आ गया, अगर कोई नंबर दे दी 3, कोई भी नंबर अपने आप में क्या है वो 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होगा, 100% होता है। ये नंबर 3 है, अपने आप में इसकी वैल्यू क्या होगी, 100% होगी। तो इसका प्रतिशत अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, 300%। ये प्रतिशत निकालने के कुछ प्रोसेस होते हैं और इस पे देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे 0.2 को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले 0.2 को प्रतिशत में बदलें। तो इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, आप अभी सीखें कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए या उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। यहाँ पे पॉइंट आप देखिए एक प्लेस पे लगा तो यहाँ एक प्लेस पे लगा देंगे, हो जाएगा 20। ये हो गया 20%। इसको ऐसे क्या है, प्रतिशत लिख देंगे। इस तरह से कोई भी दी गई राशि को प्रतिशत में बदलने का ये सिंपल प्रोसेस। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में
बदले, 1.5 को प्रतिशत में बदले, तो इसको क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 100, 1.500 इंक्लूड करेंगे, एक प्लेस पे पॉइंट लग जाएगा, 150%, 150% हो जाएगा। किसी भी दी गई राशि को प्रतिशत में बदलने का प्रोसेस होगा, उस राशि में क्या है 100 से गुणा कर देंगे, वो प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रतिशत में बदलने का तरीका हुआ। आइए इस पे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0.125 को प्रतिशत में बदले, 0.125 को प्रतिशत में बदलें, क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, 0.125 मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पे 2 जीरो इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ प्रतिशत देखिए कितने प्लेस पे लगा है, प्रतिशत लगा है, यहाँ डेसिमल लगा है आपको 3 प्लेस पे, 1 2 3 प्लेस यहाँ लगाएंगे तो 12.5%, 12.5% ये हो गया। इसको प्रतिशत में बदलने का प्रोसेस हो गया 12.5%। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 को प्रतिशत में बदले, 0.01 को प्रतिशत में बदले, तो क्या करेंगे 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 के ऊपर 2 जीरो इंक्लूड होगा। यहाँ डेसिमल देखिए कितने प्लेस पे लगा है, 3 प्लेस, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा तो ये हो गया। इसको 0.1% भी आप लिख सकते हैं। इधर जीरो है तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है कि किसी भी नंबर के आगे जीरो हो तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, लिखने का प्रोसेस जीरो हट जाता है, 0.1% हो जाए। ये तो किसी भी राशि का प्रतिशत हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब आइए देखते हैं जब प्रतिशत देता है तो उस वस्तु का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ सीखेंगे जब प्रतिशत दिया हो, जब प्रतिशत दिया हो, जब प्रतिशत दिया हो तो उस वस्तु का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जब प्रतिशत दिया हो तो नोट में आप लिखेंगे राशि में 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग राशि में 100 से भाग करते हैं। जब प्रतिशत दिया हो, जब किसी भी राशि का प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करते हैं उसे 100 से भाग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 25%, जब 25% दिया है तो क्या करेंगे 25/100। इस तरीके से 30% दिया हो तो ये क्या होगा 30/100। फिर देखिए 95% हो तो क्या हो जाएगा 95/। इस तरीके से जब किसी राशि का परसेंटेज दिया हो तो उसको क्या 100 से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से उसकी वैल्यू क्या है ज्ञात करते हैं। जब किसी राशि का प्रतिशत क्या है दिया, जब किसी राशि का प्रतिशत दिया हो तो उसे हम 100 से भाग कर लेते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जिस राशि का परसेंटेज दिया होगा उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 25 हो जाए 25 24, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/10। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से करेंगे 19, ये हो जाएगा 20, 19/20। इस तरीके से किसी दी गई राशि का अगर किसी राशि को प्रतिशत में दिया हो तो उसको उसकी वैल्यू हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। इस तरीके से उसका मान क्या है ज्ञात कर लेते हैं। आइए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे देखते हैं। जैसे आपको दिया हो 30 का 30%, अब इस तरीके से 30 का 30% दिया हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 30 का 30%, 30 का मिस गुणा होता है। आप जानते हैं कि जब प्रतिशत दिया होता है तो उस राशि को 100 से भाग कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 × 3 हो गया कितना 9। इस तरीके से जब किसी राशि का प्रतिशत दिया हो तो उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर लेते हैं।
आइए देखिए 120 का 40%, 120 का 40% कैसे ज्ञात करते हैं? 120 का मिस गुणा होता है 40% दिया है तो 100 से भाग कर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। इस तरीके से किसी भी राशि का परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस तरीके से मान क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इस पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब सीधे सीधे कोई वस्तु परसेंटेज में दिया हो तो सीधे सीधे पहला प्रोसेस जानते हैं कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत 100। तो यहाँ नोट में आप एक पॉइंट नोट करेंगे, प्रतिशत, प्रतिशत जो होता है 100 सदैव 2 जीरो को विभाजित करता है। प्रतिशत, प्रतिशत सदैव 2 शून्य को विभाजित करता है, विभाजित प्रतिशत सदैव 2 शून्य को विभाजित करता है। देखिए कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, डायरेक्टली बिल्कुल 30%, 50 का 30%। अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं कि परसेंटेज से जो परसेंटेज यहाँ 2 जीरो को विभाजित करें, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कट गया, 5 इंटू 3 क्या हो गया 15। डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं 50। और देखिए 160 का 40%। अगर यहाँ निकालना तो आप जानते हैं परसेंटेज 2 जीरो को डिवाइड करता है, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, बचा क्या 16 इंटू 4, 16 4 या 64। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरह से। किसी भी राशि का परसेंटेज अगर दिया हो तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस से कि जब प्रतिशत क्या है 100, प्रतिशत सदैव 2 शून्य को क्या करता है, विभाजित करता है। प्रतिशत सदैव 2 शून्य को विभाजित करता है, तो इस रूप में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप क्या है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी प्रतिशत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सिक्सटी का 15%। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा 60 का 15% प्रतिशत ज्ञात करना, तो इसको कैसे, आप जानते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो को कट करता है, लेकिन यहाँ एक ही जीरो है, एक ही जीरो कट कर दीजिए, बाकी बचा क्या 6 इंटू 15 हो गया 90, फिर एक जीरो यहाँ से कट गया, क्या हो गया 9। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, इसे बिल्कुल ईजिली तरीके से। और देखिए ये जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को कट करता है। 180 का 15%। अब यहाँ देखिए परसेंटेज 2 जीरो को कट करता है, एक जीरो कट गया, बाकी दूसरा जीरो नहीं मिल रहा है, तो अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये हो गया 15 5 या 90, 50 18 1 या 18, 18 9 हो जाएगा 27, एक जीरो यहाँ से कट गया, हो गया 27। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी भी नंबर का क्या आसानी से क्या परसेंटेज, आप क्या है परसेंटेज की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए और फिर इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। 12 का 12%। ऐसे निकालना हो तो बिल्कुल बिल्कुल इजी वे से बहुत फास्ट तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसको। प्रतिशत सदैव 2 जीरो को कट करता है, तो क्या करेंगे, दोनों का, यहाँ जीरो तो है ही नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब 2 जीरो तो कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा, तो उसके जगह 2 प्लेस में पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 1.44। जो जब जीरो कटेगा नहीं तब क्या करेंगे आप, 2 प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे। आगे देखिए 15 का 15%। अब क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, परसेंटेज तो कट रहा है, मल्टीप्लाई कर दें 2 to 5, नहीं कट रहा है तो उसकी जगह 2 प्लेस में पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.25, इसकी वैल्यू हो गई 2.25। बिल्कुल इजी तरीके से किसी भी नंबर का देखते ही आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे जब इस तरह से परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 का 27%। अगर इस तरीके से दिया है 6 का 27%, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ तो जीरो दिख नहीं रहा है तो काटेंगे नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 27।
6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 4 16। अब जीरो कट नहीं रहा है तो जितने जीरो नहीं कट रहे उतने प्लेस पे पॉइंट लगाए, दो प्लेस पे पॉइंट लगे, ये गया 1.62। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। ये हुए कुछ परसेंटेज ज्ञात करने के तरीके। और देखिए इसमें क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछता है 60 का 30% प्लस 120 का 40% का मान। अब इसको देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ ही सेकेंडों में इस तरह के क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? उसी प्रोसेस से। परसेंटेज सदैव दो जीरो को कट करता है, एक जीरो यहाँ कट गया, 6 3 हो गया 18, यहाँ भी दो जीरो को कैंसिल कर दिया, 12 4 या 48। अब सीधे सीधे प्लस कर लिए, 8 8 16 4 1 5 4 6 66 हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आंसर क्या आप फाइंड आउट कर लिए कि कैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हो तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाता है, तो आसान तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और आगे देखिए, एट्टी का 30% प्लस 60 का 50% का मान। इस तरीके 80 का 30% प्लस 60 का 30% का मान क्या करेंगे? देखिए दो जीरो से दो जीरो सिंप्लीफाई, प्रतिशत दो जीरो कट करेगा, 8 3 या 24, यहाँ भी दो जीरो सिंप्लीफाई, 6 5 या 30, प्लस कर लेंगे तो होगा 4 5 3 2 5 54। बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे क्या है आप फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी नंबर का परसेंटेज दिया हो तो आसानी से आप क्या है उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। आइए और आगे देखते हैं। इसमें बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, जैसे 30 का 30% प्लस 40 का 40% प्लस 70 का 70%। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसको? देखिए 30 का 30% प्लस 40 का 40% प्लस 70 का 70% तो कैसे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अभी ने सीखा कि प्रतिशत दो जीरो को कट करता है, तो एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो ये एक जीरो, प्रतिशत दो जीरो के तो एक कट हो गया, एक ही यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा इसका क्या 3 3 या 9, एक क्या बचा 4 4 या 16, और एक क्या बचा 7 7 या 49। ये प्रोसेस बच गया। सारे नंबर को प्लस कर लीजिए, 9 6 15 59 हो जाएगा 24, 4 1 5 5 2 7, ये हो गया आंसर 74। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना भी बड़ा नंबर दिया हो तो। और इसमें देखिए कैसे देता है क्वेश्चन, 120 का 60%, 130 का 30% प्लस 180 का 40%। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सेम वही प्रोसेस, प्रतिशत दो जीरो कट करता है, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, प्रतिशत एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, प्रतिशत एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, क्या हो जाएगा 12 इंटू 6। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, 12 6 जा 72, 13 3 जा 39 प्लस 18 4 जा 72। सीधे नंबर को प्लस कर लिए, 9 9 टू 11, 11 टू 30, 7 3 10, 10 7 17 180। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। और इसी टाइप में क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं, 15 का 15% प्लस 16 का 16% का मान। इस तरीके से अगर मान दे दे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट कर, कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर कैसे फाइंड आउट कर ले। आप जानते हैं प्रतिशत दो जीरो को कट करता है, लेकिन यहाँ दो जीरो तो दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ भी दो जीरो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे सीधे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 15 में करेंगे तो 2 2 5, दो जीरो की जगह दो प्लेस पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ जीरो है ही नहीं,
इसमें भी सेम वही कंडीशन, 16 का 16 में 2 5 6 हो जाएगा और 2 प्लेस पे पॉइंट। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 2 2 4 1 5, 2 2 4, ये हो जाएगा 4.8। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। आगे देखिए, 15 का 25% प्लस 16 का 75%, इसकी वैल्यू ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना। का मान ज्ञात करना। देखिए, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे सीखिए नोट में। अगर आपको 10% दिया हो तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। कैसे? आपने सीखा कि प्रतिशत दिया होता है तो सीधे सीधे उस नंबर में 100 से भाग कर ले, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। कई बार प्रतिशत दिया हो तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हम इसलिए लिखते हैं कि कहीं नंबर हमें कटने वाला मिल जाए तो आसानी से हम उसको काट सकते हैं। अगर प्रतिशत 10% दिया तो सीधे सीधे उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 20% दिया होगा तो क्या लिखेंगे, 1/5, ये ध्यान रखेंगे। 30% दिया होगा तो 3/10। 40% दिया होगा, इसी में एक और देखिए, 25% दिया होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4। 40% दिया होगा तो हम उसको लिख सकते हैं 2/5। और इसमें देखिए, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप सेट भी कर सकते हैं। इसको क्या है, आप परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे प्रोसेस आपको आने चाहिए। 50% इक्वल टू 1/2, 75% इक्वल टू 3/4। ये कुछ खास क्वेश्चन आपको ध्यान देने होंगे। इसमें फिर होता है 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% इक्वल टू 1/3। ये सब चीज़ें क्या है आपको ध्यान रखनी होंगी। इतनी चीज़ें अगर माइंड में हैं तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा सिंपल तरीके से उसको फाइंड आउट कर लेंगे आप। ये सब चीज़ें आपको क्या है आनी चाहिए। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसको देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 कटेगा नहीं तो सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 या 75, 15 2 या 30 और 37, 2 प्लेस पे पॉइंट, प्लस इसका देखिए यहाँ भी नहीं कटेगा तो सीधे सीधे 16 5 या 80, 67 या क्या होगा देखिए 112, 112, 112 तो 8 इसमें प्लस कर लीजिए, 112 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120। इस तरीके से अब क्या करेंगे, अब इसमें 2 प्लेस पे पॉइंट लगा देंगे तो हो गया ये। अब इसको सीधे इसमें प्लस करेंगे तो इसमें पॉइंट है नहीं तो ये वैल्यू क्या है इसके साथ प्लस हो जाएगी यहाँ पे। तो जब इसको प्लस करेंगे आप तो देखिए कैसे प्लस करेंगे, 12.00 इसमें प्लस करेंगे 3.75, 5 7, ये हो गया 5, ये मान हो गया 15.75। इसका मान इस तरीके से क्या है आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 330 का 10% प्लस 220 का 20% माइनस 440 का 10%, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए परसेंटेज 2 जीरो को कट करेगा, 0 0 0। अब क्या होगा देखिए, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 1 बचा तो ये हो गया 33, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 44, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 44, ये हुआ माइनस में, ये हुआ माइनस में।
आप डायरेक्टली चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हो, रूल तो है नहीं, लेकिन अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, बचेगा क्या 33। इस तरीके से क्या आसानी से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये थे कुछ परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके न्यू टॉपिक के साथ।